नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लिखने से जीतेंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में हमने पर्यावरण अध्ययन में हमने अपना पहला चैप्टर पढ़ा। आज हम उसी के जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा है, आज हम उसमें अभ्यास प्रश्न जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पर्यावरण, ये जो मैंने आपके सामने जो 10-12 क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये जो पहला चैप्टर मैंने जो आपको पढ़ा है उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग अपने पहले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं बिना किसी बात की देरी करते हुए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, 5 जून। ये जो शब्दावली आई पर्यावरण दिवस, ये कहाँ से आई? ये हमारा जब स्टॉकहोम में जब सम्मेलन हुआ था, ये 1972 में पृथ्वी सम्मेलन, ये अपने आप में पृथ्वी बचाओ का एक अपने आप में पहला सम्मेलन था जो कि 1972 में मनाया गया था। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। ठीक है, इसमें 3 शब्दावली आई थी। एक UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दूसरा हमारा जो यही पर्यावरण दिवस वाला कब मनाया जाएगा, और एक ही पृथ्वी, मतलब एक ही पृथ्वी का जो यहाँ पर सारांश दिया गया है, यहाँ पर जो शब्दावली आई, इसका मतलब ये अपने आप में एक हमारे पास देखिए, एक ही पृथ्वी से मतलब क्या समझते हैं आप? एक ही पृथ्वी, हमारे पास कोई मल्टीपल ऑप्शंस तो है नहीं कि हम इस वाली पृथ्वी पे हैं, फिर अगले दिन दूसरी पृथ्वी पे चले गए, अगले दिन तीसरी पृथ्वी पे। हमारे पास ये सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास एक ही पृथ्वी है और हमको इसी से हमारा जीवन मृत्यु सब इसी से है। ठीक है, मनुष्य ने इसका संपूर्ण मतलब जितना दोहन कर सकता था इसने किया। ठीक है, रिसोर्सेज जितना ले सकता था अभी भी ले ही रहा है। तो इसी का इसको बचाने के लिए, इसको पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हुए, उन्होंने जो है अपना एक उनको चिंता हुई कि हमारी पृथ्वी तो बहुत जिसका क्षरण हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए एक सम्मेलन हुआ जिसको पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। 1972 में हुआ था। ठीक है, और इसी में हमारा क्वेश्चन आया था विश्व पर्यावरण। इसको फिर हमारा जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसी को मतलब संरक्षित करने के लिए 5 जून को मनाया जाता है। अब याद हो गया होगा आपको। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का क्रम क्या होता है? ध्यान से पढ़िएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का क्रम क्या होता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, अपघटक या उपभोक्ता, या फिर अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले देखिए, इसमें उत्पादक आते हैं। जो अपना उत्पादक मतलब पेड़ पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और अपना खाना वो स्वयं खाते नहीं है। जैसे पेड़ पौधे, जो सेब का पेड़ होता है, वो अपना फल स्वयं नहीं खाएगा, वो देगा। ठीक है, ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र पे ऊर्जा प्रवाह का जो क्रम होगा वो होगा यहाँ पर उत्पादक, उत्पादक, उत्पादक के बाद हमारा आएगा, यहाँ पर आएगा उत्पादक के बाद जो दूसरा वाला जो क्रम आता है, मतलब जो परपोषी होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं उपभोक्ता। ठीक है, मतलब उपभोक्ता। फिर उपभोक्ता जब जैसे उपभोक्ता हम पेड़ पौधे पे डिपेंड रहे, फिर हमको अब हम पे कौन डिपेंड रहेगा? हम पे कौन डिपेंड रहेगा? अपघटक। मतलब अपघटक मतलब विषाणु, विषाणु अपघटक, उन पे वो हम लोग पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह का जो क्रम होता है, जो एक दूसरे को जो एनर्जी जो दे रहे हैं, वो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। देखिए ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे पिरामिड बनता है। ठीक है, पिरामिड में यहां पर सबसे पहले क्या आ जाता है? उत्पादक, फिर हमारे आते हैं उपभोक्ता, फिर आते हैं हमारे अपघटक। तो ये जो ये हमारा ऐसे चलता है ऊर्जा प्रवाह का क्रम। ओके, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का क्रम उत्पादक, उसके बाद हमारा उपभोक्ता, उसके बाद हमारा अपघटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। मतलब जो खाद्य रसायन होते हैं उसकी जो निरंतर उसमें जैसे
निरंतर बढ़ती मात्रा जो जैव सांद्रण होता है, उसी को जैव सांद्रण मतलब उसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है अभी हमें। बायोडाइवर्सिटी कंसंट्रेशन बोलते हैं सर, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बढ़ती मात्रा कहलाती है जैव सांद्रण, जैव सांद्रण। ओके, बढ़ती निरंतर बढ़ती मात्रा, जो जैसे घातक रसायनों का जैसे हमारा आपको एग्जाम्पल एक बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मनुष्य है, जैसे मनुष्य बहुत सारी चीजें खाता है, विभिन्न प्रकार के भोजन करता है, और इससे समय के साथ साथ वो जैसे बीमार पड़ता है तो वो दवाइयाँ खाता है। कभी कभी क्या होता है हमारे, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कोई गाय क्या होती है, वो जैसे अब देखिए वो झिल्ली भी खाने लगी है। पहले क्या होता था, पहले खाली हरे पौधे खाती थी, मतलब घास फूस खाती थी। अब वो देखिए समय जैसे बदलता जा रहा है, वो देखिए झिल्ली भी खाने लगी है। अभी पेपर में निकला हुआ है कि उसके जो रक्त कण है उसमें पॉलीथीन की मात्रा भी पाई गई है। मतलब वो झिल्ली भी, भोजन लोग क्या करते हैं, जब भोजन फेंकते हैं, जब भोजन खराब हो जाता है तो भोजन जो है उसी के झिल्ली के अंदर डाल के उसको फेंक देते हैं। तो अब गैया इतनी कहाँ समझदार है, तो वो जो है ऐसी खा लेती है, ठीक है। तो ये जो चीज होता है तो वो उसके अंदर घातक रसायन जो आ जाते हैं, वही चीज ये कह रहा है, घातक बढ़ता क्रम हो रहा है, ठीक है। और उसको जो है जब गैया मर जाएगी उसको कौन खाएगा, उसको जो है बाज या चील को हुए, तो वो जब खाएंगे तो उनके अंदर वो मात्रा चली जाएगी, उनके अंदर वो जो झिल्ली है उसके कण चले जाएंगे। तो वही चीज है, घातक रसायन का बढ़ती मात्रा जैव सांद्रण कहलाती है। ओके, अब हमारा तीसरा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, हीकल, हम्बोल्ट, टेंसले और ओडम। यहां पर देखिए हमने हीकल नहीं पढ़ा, हमने हम्बोल्ट नहीं पढ़ा, हमने हीकल नहीं पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा है टेंसले। टेंसले जो है इसका आंसर हो जाएगा टेंसले। पारितंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम भी कहते हैं, इकोसिस्टम। ओके, तो ये हमारा बहुत अच्छा आंसर हो गया। पारितंत्र का शब्द का गठन किसने किया? सीधा सा आंसर है किसने? टेंसले ने। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू पारिस्थितिकी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भू पारिस्थितिकी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, हमने देखिए बचपन में पढ़ा है, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन मतलब सूर्य, जो सूर्य से ही सब कुछ हमको हमारी सारी एनर्जी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। सूर्य से ही पेड़ पौधे बड़े होते हैं, फिर वो अपना सूर्य से ही पेड़ पौधे बड़े होते हैं, फिर उसी से मतलब जो क्रम चलता रहता है, वही ऊर्जा का, जो हमारी ऊर्जा कहां से आ रही है, वही सूर्य है, ठीक है, सन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। ठीक है, देखिए इसमें एक बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को प्राथमिक उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता में। देखिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसको रब कर रहे हैं। प्राथमिक उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता। हमारा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न कह रहा है किसी खाद्य जो फूड चेन है उसमें शाकाहारी कौन होते हैं। अब देखिए यहां पर ऑप्शन, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे। ठीक है, हरे पेड़ पौधे। अब हरे पेड़ पौधे तो ये लोगों को लगेगा ये यार ये भी जो है शाकाहारी होते हैं, है ना। ठीक है, पर हमारा उत्पादक है, देखिए यहां पर शब्द पे ध्यान दीजिए, उत्पादक। ये हरे पेड़ पौधे तो मैंने आपको बताया ना स्वपोषी होते हैं, ये उत्पादक का काम करते हैं। फिर यहां पर देखिए प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में
मनुष्य, हमारे जो पेट एनिमल्स हैं जो हरे हरे पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है, पेट एनिमल्स, गाय भैंस बकरी, इस टाइप से ले सकते हैं एग्जाम्पल। खरगोश बहुत लोग के यहाँ पला होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो शाकाहारी जंतु हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन दे रहे हैं हम, प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता, बताइएगा आप लोग। जो शाकाहारी जंतु हरे पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं, मतलब देखिए मैंने यहाँ पर बताया हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे पे कौन डिपेंड रहेगा? प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए यही पिछला वाला क्वेश्चन नहीं रिपीट हो गया यहाँ पर। हरे पेड़ पौधे पे डिपेंड रहते हैं स्वपोषी, स्वपोषी पर डिपेंड रहता है परपोषी, ठीक है, ओके। तो यहां पर इसका भी आंसर हो जाएगा प्राथमिक। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब इसका प्रथम चरण उपभोक्ता, जो प्रथम चरण उपभोक्ता होते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता, प्रथम चरण में ही आते हैं हमारे गाय भैंस और मनुष्य भी आता है इसमें, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में क्या शामिल होता है? आपके सामने एग्जाम्पल है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। जैविक पर्यावरण से समझते क्या है? जैविक पर्यावरण जो हम मिट्टी से, यही पर्यावरण में यही अपघटक, हमारे उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, यही सब सारी चीजें जो हैं, यही हमारा जो है पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, जिसमें जान होती है, ठीक है, जैविक पर्यावरण यही चीज आती है। मतलब ये सारी चीजें, उत्पादक हो गए हमारे, उपभोक्ता हो गए, अपघटक हो गए, ठीक है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता और हमारा अपघटक, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मेधा पाटेकर व अमृता बिश्नोई का योगदान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा भी जाता है। मेधा पाटेकर व अमृता बिश्नोई का योगदान किसमें रहा? मतलब एक देखिए, इन लोगों ने बहुत, ये लोग अपने आप में इन लोगों ने अतुलनीय काम किया। इन लोगों ने क्या किया, नर्मदा नदी पे डैम बन रहा था, तो वो डैम बहुत लोग को घर को प्रभावित कर रहा था, बहुत लोगों की खेती को प्रभावित कर रहा था, तो इन लोगों ने उसका विरोध किया, ठीक है, मेधा पाटेकर व अमृता बिश्नोई ने, ठीक है। ये रिलेटेड है हमारे अमृता बिश्नोई किससे? नर्मदा आंदोलन, नर्मदा आंदोलन। नर्मदा आंदोलन आप लोग बताइएगा कब हुआ था? नर्मदा आंदोलन हुआ था हमारा 1989 में, ओके, 1989 में, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, मेधा पाटेकर और अमृता बिश्नोई का योगदान किसमें है? नर्मदा आंदोलन में। नर्मदा नदी पे ध्यान रखिए, नर्मदा नदी पे जो है डैम बनना था, उसको बचाने के लिए, नर्मदा नदी को बचाने के लिए मेधा पाटेकर और अमृता बिश्नोई ने उसका विरोध किया था। इसी में इन लोगों का योगदान है। नर्मदा आंदोलन हुआ था 1989 में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? पृथ्वी सम्मेलन हमारा हुआ 1992 में। 1992 में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1992 में, ईयर नहीं लिखा मैंने यहाँ पर। 1990 देखिए प्रश्न कह रहा है किस शहर में हुआ। हमारा हुआ था रियो डी जेनेरियो, बहुत फेमस शहर है। यहाँ पर क्राइस्ट दी रेडीमर की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। बहुत हमारी कुछ लोग जो हॉलीवुड मूवी के शौकीन होंगे वो लोग देखते होंगे, तो उन्होंने वही वाला जो क्राइस्ट दी रेडीमर है, वही शहर हमारा रियो डी जेनेरो में है, ठीक है, 1992 में, ओके। पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ हमारा? 1992 रियो डी जेनेरो में। मैं यहाँ पर आंसर भी लिख देता हूँ, रियो डी। यहाँ पर एक और चीज़ हुई थी, गेम्स हुए थे,
अब वो ओलंपिक हुए थे कि हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये देखिए, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ये हमारा हुआ था चिपको, मैं आपको अब मैंने अपनी पिछली कक्षा में बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। चिपको आंदोलन हुआ था हमारा 1973 में, ठीक है। चिपको आंदोलन हुआ था हमारा 1973 में। ये कहाँ पर हुआ था? आप लोग कमेंट बताइए कमेंट में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा। कौन थे हमारे? सुंदर लाल बहुगुणा। ये जो हमारा चिपको आंदोलन हुआ था, ये हमारा हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक गांव पड़ता है नेरी, ठीक है। तो उस टाइम की बात है, तब तो हमारा जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक हुआ करते थे, ठीक है। फिर बाद में अलग हुए, सुंदरलाल बहुगुणा। अब तो ये बहुगुणा तो काफ़ी चर्चित नाम हो गया है, काफ़ी लोग इस नाम से MP और MLA भी हैं, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन इन्होंने क्या किया था? हमारा पेड़ बचाओ आंदोलन, मतलब जो हमारे कुछ लोग आ गए थे, उन्होंने पेड़ काटना शुरू कर दिया, तो महिलाओं ने योगदान दिया था। महिलाएं पेड़ से चिपक गई, फिर उन्होंने पेड़ काटने नहीं दिया। तो यही जो आंदोलन है, इसका नेतृत्व करता थे सुंदरलाल बहुगुणा, पेड़ बचाओ। इसमें महिलाओं ने योगदान दिया था, महिलाओं को योगदान है इसमें, महिलाओं का योगदान है। और महिलाओं के जो ये तो मान लीजिए वो थी, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारी रेल के डिब्बे और हमारे जो ट्रेन चला रहे थे, वो सुंदरलाल बहुगुणा चला रहे थे, ठीक है। किससे संबंधित है? पेड़ बचाओ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? कितना स्थान होता है? अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। ये हमारे जो हमारे मैथ के सर हैं, अपूर्व सर, उन्होंने लिंडेमैन नाम बताया है, ठीक है। तो ये हमारा जो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जो नाम जाता है, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो यहाँ पर देखिए 100% होता है, फिर 10% होता है, तो ऐसे बढ़ता, ये जो है कम होता रहता है। देखिए जो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल जैसे दिमाग में रखिए, सबसे हमारा जो मेन जो एनर्जी का सोर्स है वो सूर्य है। तो सूर्य सबसे ज़्यादा जो एनर्जी देगा वो नीचे, ठीक है। जो हमारा पिरामिड की ये चलता है 100%, 10%, 0.1% ऐसे रहता है ये, ठीक है। अब ये हमारे क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ 10% है यहाँ पर, ठीक है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 10%, ओके। अब यहाँ पर हम स्मरणीय तथ्य कुछ जानकारी ले लेते हैं। हमारा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, पूछा भी जाता है, और ये वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा जो अभी जूनियर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था हमारे जीएस वाले पोर्शन में, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 22 मार्च, इस टाइप के ऑप्शन थे, तो हमारा 16 सितंबर आंसर हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? WWF। पहले इसका नाम तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था, फिर इसको जो है बाद में अपग्रेड किया गया और इसमें फॉर नेचर भी जोड़ दिया गया। अब इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पर एक चिपको आंदोलन आया है। अब इसी से रिलेटेड एक और आंदोलन था, अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और जो पुराने हैं वो लोग कमेंट्स भी करिए, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।